भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनका जीवन भगवान के स्मरण में व्यतीत होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सब करते 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 अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। ये मानव जीवन का परम धर्म है। सब करते करते तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़ जाए। ये सुनकर के परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव, ये मन को परमात्मा से कैसे जोड़ें? मन को परमात्मा से कैसे जोड़ें? ये मन तो हमारे वश में ही नहीं है। ये मन तो भटकता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचले जाए। ये मन को कैसे समझाए? मन तो बड़ा चंचल है। मन भगवान के भजन में कैसे लगे? गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। मन भजन में कैसे लगे? मन पूजा में कैसे लगे? मन पाठ में कैसे लगे? कथा में बैठने पर, भजन में बैठने पर, कीर्तन में बैठने पर यदि मन विचलित हो तो समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठने पर बार बार घर, दुकान, मकान, ऑफिस, फैक्ट्री की याद आए तो समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। वो नहीं चाहता हम कथा सुने, हम भजन करें, हम पूजा करें, हम पाठ करें। कथा में बैठने पर बार बार मोबाइल में ध्यान जाए या मोबाइल बजे तो समझ लो वो कलयुग मोबाइल में घुस करके बैठ गया है। वो नहीं चाहता कि हमारा मन कथा में लग जाए, हमारा मन भजन में, क्यों कलयुग गड़बड़ करता है कि कलयुग पूर्व पाप के हरि चर्चा न सुहाए, के ऊंघे के उबरे के दे बात चलाए। या तो कथा में मन नहीं लगेगा या फिर कथा में बैठ के बात करने लग जाएंगे। लेकिन ये किसके साथ होता है? जिस पर कलयुग हावी होता है, जिसके ऊपर कलयुग हावी होता है उसका मन कथा में नहीं लगेगा। या तो कथा में बैठ के बात करेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, कथा में बैठ करके जो व्यक्ति बात करता है उसे नाग या नागिन बनना पड़ता है। हाँ, जो कथा में बैठ करके बात करता है ना उसे नाग या नागिन बनना पड़ता है। और एक बात और बताऊं, जो बात करने वाले के पास में बैठता है उसे सपेरा बनना पड़ता है। हाँ, तब की बार कोई बात करे तो बोल देना, भैया तुझे नाग नागिन बनना है तो बन, लेकिन हमें सपेरा नहीं बनना है। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखो अड़ोसी का, ध्यान रखो पड़ोसी का, और ध्यान रखो धड़ोसी का। अड़ोसी, पड़ोसी और धड़ोसी। बोले भैया बात मत करो, जरा ध्यान रखो, कथा सुनो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। प्रभु मन कैसे लगे भजन में? ये मन भटकता है, और मन भटके
भजन में, कथा में, पूजन में, कीर्तन में मन नहीं लगे तो 4 बातों का ध्यान रखो। कौन सी? सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो, कि जितासनो जित श्वासो, जितः संगो जितेन्द्रिय, जितासनो जित श्वासो, जितः संगो जितेन्द्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयत्न करें। मन भजन में ना लगे तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो जितः श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन में अधिक से अधिक समय बैठने का प्रयत्न करें। एक आसन में अधिक से अधिक समय बैठो। पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लेकिन हम क्या करते हैं? बोले कथा में बैठेंगे तो थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, फिर 1 घंटे बाद ऐसे करके बैठ जाएंगे, फिर 2 घंटे में ऐसे बैठ जाएंगे, फिर 2 घंटे बाद तो महाराज कमाल हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? बोले दोनों पैर खोल करके बैठ जाएंगे। लो महाराज, महाराज चरना का भी दर्शन करता रहो, कथा भी सुनाता रहो। आहा, शीशा नहीं देख करके तो शीशा भी देख लो जरा। आसन को जीते। जितः श्वासो, प्राणायाम करें। कहते बाहर की चमक आ जाती है फेशियल कराने से, बढ़िया वाला क्रीम, बढ़िया वाला पाउडर लगाने से, बड़ा महंगा फेशियल कराने से बाहर की चमक आ जाती है। लेकिन भीतर की चमक आएगी प्राणायाम करने से। देखते हैं ना पार्क में बहुत लोग करते हैं, कभी ये नाक से श्वास लेना, फिर ये है। और महाराज प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि लिखा है जैसी लोगे वायु वैसी होगी आयु। प्राणायाम करो, भीतर की चमक आएगी महाराज। जितासनो जित श्वासो, जितः संगो, अपना संग जीतने का प्रयत्न करें, क्योंकि लिखा जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। अपना संग जीते। व्यक्ति जैसा संग करता है उस पर वैसा ही रंग आता है। और लिखा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करे। कान सुनना चाहते हैं संगीत, तो उसे गाना कम सुनाओ, भजन ज्यादा सुनाओ। यदि मुन्नी बदनाम ही सुनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी हमेशा। अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ो। खाने का मन करे तो पिज्जा बर्गर कम खाओ। और आजकल तो एक और चलता है, वो मैदा का बनता, क्या बोलता है उसको? हाँ, सुनील भाई को मालूम है, मोमोज। ये महाराज, और महाराज मिर्च वाली चटनी, आहा, एक गप। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। भयंकर बीमारी होती है मोमोज खाने से, आपको मालूम है कि नहीं? सर्च करना आप। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं चाऊ माऊ, क्या बोलता है? चाउमीन, है ना? भयंकर बीमारी हो जाती है। देवांशी सुन लेना, चाउमीन नहीं खानी है तुम्हें, ये बहुत चाउमीन खाती है। आहा, चाउमीन अच्छी लगती है, इसको नहीं खाना। वो खाओ जो भगवान को भोज लगाओ। पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ।